हाय, मेरा नाम अजय है। और आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है एज्योर 700 पे, एजी 700 के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे एज्योर की नेटवर्क सर्विसेज के ऊपर। तो आज हमारा फर्स्ट डे है इस लेक्चर का। तो आज हम बात करते हैं एज्योर नेटवर्क के कि एज्योर नेटवर्क क्या होता है। सो बेसिकली एज्योर नेटवर्क में अगर हम बात करें तो एज्योर नेटवर्क्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर वर्चुअल नेटवर्क इन एज्योर। ठीक है, मतलब बेसिकली एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स है आपके एज्योर के नेटवर्क में। ठीक है, विद इट्स इनेबल अस टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स वर्चुअल नेटवर्क दैट आर सिमिलर टू ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क विद एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ एज्योर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्केल, अवेलेबिलिटी एंड आइसोलेशन। तो बेसिकली ये तो इसकी एक तरीके से कह लीजिए आप इंग्लिश में डेफिनेशन हो गई। अगर हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें तो मैं पेंट में बोल देता हूँ दैट आई कैन एक्सप्लेन इट इज एंड यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे हमारे होम कंप्यूटर में अगर आप देखो तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि हमारा घर का राउटर है। ठीक है, और हमारे इंडिविजुअल कंप्यूटर इससे कनेक्टेड होते हैं। मान लीजिए ये आपका लैपटॉप हो सकता है, ठीक है, ये आपका मोबाइल हो सकता है, ये आपका कंप्यूटर हो सकता है, और कोई और डिवाइस हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको बोलूँ तो ये मेरा है लैपटॉप। ठीक है, ये मेरा हो गया मोबाइल, ये हो गया कंप्यूटर, अगर मेरे पास कंप्यूटर है कनेक्टेड। ठीक है, अब ये तीनों कनेक्टेड है वाईफाई के साथ। ठीक है, ये मेरा ब्रॉडबैंड है, देखिए मेरा ब्रॉडबैंड है, ये वाईफाई है, ठीक है, तो ये मेरा ब्रॉडबैंड है। ठीक है, तो मान लीजिए इस ब्रॉडबैंड के साथ ना एक आईपी रेंज होती है। ठीक है, आईपी रेंज आई बिलीव आप समझते हो। मान लीजिए इसके पास एक रेंज है 192.168.0 से लेके 192.198.1.0 से लेकर 100। ठीक है, तो अभी इस केस में क्या करेगा, ये इसके पास आने वाली कोई भी डिवाइसेस को ये एक आईपी एड्रेस देगा कम्युनिकेट करने के लिए इंटरनेट पे इस रेंज। ठीक है, तो मान लीजिए इसके साथ पहला ये डिवाइस कनेक्ट हुआ है, ये लैपटॉप कनेक्ट हुआ है, इसने इसमें से एक रेंज इसको दे दी है। ठीक है, ये मशीन को एक रेंज दी है, ये दी है 192.8.0.1, इसको दी है। ठीक है, वैसे ही इसने एक मोबाइल को भी नंबर दिया होगा। ये बेसिकली एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है जिसके थ्रू आप जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम इसको बाद में थोड़ा डिटेल में समझेंगे बाद में कि कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं और कैसे आने वाले लेक्चर्स में इसको हम थोड़ा डिटेल में बढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये हर एक अपने डिवाइसेस जो कनेक्ट करना चाहते हैं इंटरनेट से, ठीक है, तो ये उन सबको एक एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देगा इसी रेंज में से टिल 100 तक मान लीजिए कर सकता है। ठीक है, तो अभी ये लैपटॉप की जो आईपी एड्रेसेस है वो ये होगी। अगर लैपटॉप की आईपी एड्रेस चेक करें तो फॉर एग्जाम्पल आप तो आप लोग भी देखिएगा कंप्यूटर में ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मेरी एक आईपी एड्रेस है। ठीक, वाईफाई की जो रेंज है वो है 192.168.0.180। तो यानी कि मेरे जो रेंज है हो सकता है वो हजार हजार तक हो। इसने एक मेरे जो लैपटॉप को जो रेंज एक आईपी एड्रेस दी है वो दी है 187। ठीक है, तो मान लीजिए मेरा एक कोई मेरा मान लीजिए मेरा जो लैपटॉप है वो यहाँ पे कनेक्ट। ठीक है, तो मेरे को इस इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए जो ये सब प्राइवेट आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो दो आईपी एड्रेस होती है, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। हम लोग इसको बाद में भी समझेंगे थोड़ा सा डिटेल में। तो मेरी जो इसकी आईपी एड्रेस है 192.168.0 0.187। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल लैपटॉप। ठीक है, तो ये रेंज इसको दी है ब्रॉडबैंड। ठीक है, तो अब अगर मैं ये है हमारा एक होम नेटवर्क है। ठीक है, तो अगर अब मैं इसको कॉन्टेक्स्ट में लेके जाऊँ एज्योर, तो एज्योर में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, एज्योर में क्या होगा, जैसे हमने यहाँ ब्रॉडबैंड बीनेट बनाया, मतलब नेटवर्क बनाया, तो हम एज्योर में क्या करेंगे, एज्योर में भी ऐसे करता हूँ। एज्योर में मैं क्या करता हूँ, एक वीनेट बनाते हैं हम। ठीक है, वीनेट बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स है, मतलब आपका एक प्राइवेट आईपी एड्रेसेस या फिर आप प्राइवेट आईपी एड्रेसेस का कलेक्शन ऑफ पूल्स है जिसके थ्रू आप अलग अलग वर्चुअल मशीन्स और Azure की सर्विस को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये मेरा एक वीनेट है। ठीक है, वीनेट मतलब वर्चुअल नेट, वीनेट की फुल फॉर्म। तो मान लीजिए मेरी एक रेंज है CIDR जो है वो है 1910.0.0.0 चेक की मैंने सही लिखा है, ठीक है, तो मान लीजिए ये वीनेट की एक रेंज है। तो इसमें क्या होगा, अभी मेरे को एक वीनेट से मैंने एक अब अपने अलग अलग हम बनाएंगे इसमें डिवाइसेस।
मान लीजिए ये मेरी VMs है, ठीक है, इस केस में तो ये VM1 हो गया, ठीक है। हम इसको बना के भी देखेंगे अभी थोड़ी देर में या फिर आने वाले लेक्चर्स में, सो दैट आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। VM2 है, ये VM3 है, ठीक है। तो अब इस रेंज में से उठ के इसके पास आएगी एक रेंज, एक VM IP एड्रेस, प्राइवेट IP एड्रेस लोकेट होगी। तो मान लीजिए 10.0.0.10 इसके पास है, ठीक है। इसके पास आएगी 10.0.0.0.0.11, ठीक है। इसके पास है 10.0.0.12। तो ये इनकी जो रेंज है इसको हम बोलेंगे पब्लिक प्राइवेट आईपी, सॉरी प्राइवेट, ठीक है। ये सारी हर मशीन की प्राइवेट आईपी है और ये है इसका CIDR है। तो अब अगर मैं इसको समझूं तो यहाँ पे तो बेसिकली यही है वर्चुअल नेटवर्क जो आपको हेल्प करता है एज्योर के अंदर आपका प्राइवेट इंटरनेट, प्राइवेट नेटवर्क को सेटअप करने। ठीक है, हम क्यों यूज करते हैं एज्योर वर्चुअल नेटवर्क? सो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये कम्युनिकेशन फॉर एज्योर रिसोर्सेज विद द इंटरनेट, एज्योर रिसोर्सेज को इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट कराने में हेल्प करता है। एज्योर रिसोर्सेज आपकी वर्चुअल मशीन हो सकती है, स्टोरेज अकाउंट हो सकता है, और कोई भी एज्योर की सर्विस हो सकती है जो नेटवर्क का यूज करती है इंटरनेट को एक्सेस करने। फिर है कम्युनिकेशन बिटवीन एज्योर रिसोर्सेज भी कराती है, मतलब आप VNet से आप सब नेटवर्क को यूज कर सकते हैं, VNet से आप स्टोरेज अकाउंट यूज कर सकते हैं, VM से आप की वॉल्ट यूज कर सकते हैं, से आप स्टोरेज अकाउंट यूज कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारे ऑन प्रेमिसेस के लिए भी यूजफुल होती है, ऑन प्रेमिसेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। आने वाले लेक्चर्स में हम ये समझेंगे कि कैसे और कहाँ पे यूज हो सकती है। फिल्टरिंग करता है नेटवर्क ट्रैफिक का, राउटिंग करता है ट्रैफिक, और इंटीग्रेशन करता है जो सर्विसेज, ठीक है। तो वर्चुअल नेटवर्क की अगर मैं बात तो हम जो है ये रेंज ले सकते हैं, जैसे मतलब CIDR रेंज होता है, इसमें यूज होती है ये। तो आइडियली हम जैसे 10 सीरीज की एक आईपी ले सकते हैं, आईपी एड्रेस ले सकते हैं, 172.16 सीरीज की ले सकते हैं, ठीक है, 992.168 सीरीज की ले सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ये सीरीज के हम आईपी एड्रेस ले सकते हैं। हम कुछ आईपी एड्रेसेस को हम अज्योर कहता है कि हमें नहीं लेनी चाहिए, इसमें जैसे 224.0.04 मल्टीकास्ट में यूज होता है, ये हमने लिखा हुआ है इसमें। 168.129.16 जो है वो लोकल DNS के लिए यूज होता है, हमको ये भी नहीं अलाउ करता है जो यूज करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम पहले एक वर्चुअल नेटवर्क बनाते थे ताकि हम लोग थोड़ा डिटेल में इसको समझ सके। मैं एक स्क्रीन मूव करूँ तो ये एज्योर का पोर्टल है, आई एम श्योर आप लोगों को पता ही होगा कैसे एक्सेस करना है। अगर नहीं पता है तो portal.azure पे जाएंगे हम और हम लोग ये ऐसा स्क्रीन आएगा हमारे पास। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है, तो ये वर्चुअल नेटवर्क का ऑप्शन सारा मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये नेटवर्क सारे मेरे पहले से ही क्रिएटेड है, तो मैं एक नया वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर देता हूँ। नया वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करने के लिए आप उस पर क्लिक कीजिए, क्रिएट। क्रिएट पे करने के बाद आपको एक रिसोर्स सब्सक्रिप्शन मैंने सिलेक्ट करना होता है, जिस सब्सक्रिप्शन के अंदर मैं बनाना चाहता हूँ। रिसोर्स ग्रुप बेसिकली एक इसको आप कह लीजिए कि लॉजिकल ग्रुप है। इसके अंदर आपके रिसोर्स रिलेटेड सारी सर्विसेज आप इसमें मतलब सारी जो की सर्विसेज में आप कंबाइन कर सकते हैं। ये हेल्प करता है हमारे एक्सेस मैनेजमेंट में और पॉलिसी डिसाइड। तो मैं लिख देता हूँ, मैं इसको बनाता हूँ RG नेटवर्क नाम से मैं एक रिसोर्स ग्रुप बना देता हूँ। वर्चुअल नंबर, वर्चुअल नेटवर्क का नाम मैं लिख लेता हूँ ठीक है। रीजन मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। रीजन बेसिकली जोग्राफिकल लोकेशन है जहाँ पर मैं ये VNet को, वर्चुअल नेटवर्क को डिप्लॉय करना चाहता हूँ। तो अभी मैं सेंट्रल इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब चाहूँ तो मैं रिव्यू एंड क्रिएट कर दूं तो हमको डिफॉल्ट सिलेक्शंस आ जाएंगे, बट मैं थोड़ा लॉन्गर डिटेल में चेक करना, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। फिर एक ऑप्शन आ रहा है एज्योर बेस्टन का, एज्योर फायरवॉल, एज्योर DDoS नेटवर्क प्रोटेक्शन। इन सबको हम थोड़ा लेटर पॉइंट में डिस्कस करेंगे, है ना, क्योंकि अभी ये टॉपिक्स आए नहीं है तो मतलब मीनिंग नहीं होता अभी इनको डिस्कस करने का। तो नेक्स्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि हम क्या एड्रेस स्पेस लेना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे आ रहा है मेरे पास एक सीरीज ऑप्शन दे रहा है मुझे 10.0.0.0 से लेके 16 तक। अगर मैं 16 सेलेक्ट करता हूँ, 16/16 सेलेक्ट करता हूँ, तो मेरे पास इतनी आईपी एड्रेसेस है एक्सेस करने की, ठीक है। जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे आईपी एड्रेस मेरे पास कम होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी 16 है और अगर मैं इसको 24 कर दिया तो देखिए 256 आईपी एड्रेस ही मेरे पास इस रेंज में अवेलेबल है। अगर मैं इसको 20 कर देता हूँ तो 4000 है। तो लेट्स से अगर मैं इसको 16 ही रखता हूँ और अगर मेरे को ये चेंज करना है, मान लीजिए मेरे को 10 सीरीज की आईपी नहीं चाहिए, तो मैं 192.168.0.0 की सीरीज की आईपी भी एड्रेस हम ले सकते हैं। हमारे पास 6500 आईपी एड्रेस, बट लेट्स से कि हम 10 डॉट सीरीज की ही भी आईपी एड्रेस लेते हैं, ठीक है। 10.0.0 ये हमने आईपी एड्रेसेस, IPv4 एड्रेस स्पेस, ठीक। अब बात करते हैं हम सबनेट। फिर हमने आईपी एड्रेस ले लिया तो हमारे पास इतनी आईपी एड्रेस आ गई। अब सबनेट, तो सबनेट बेसिकली एक सेगमेंटेशन है हमारी लॉन्ग रेंज ऑफ दिस आईपी एड्रेस। ये हमारा क्यों क्या हेल्प कर सकता है? सबनेट बेसिकली हमको हेल्प करता है कि अगर हमने मान लीजिए कोई बहुत बड़ी रेंज ली है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 16 तक हमने इसमें रेंज ली, इसमें इतने हजार आईपी है, तो हम इसको ग्रुप कर सकते हैं छोटे छोटे अपने सबनेट्स में। तो सबनेट से क्या होगा? सबनेट से ये होगा कि अगर मान ली मेरी जी कुछ VMs है,
जिनको मैं चाहता हूँ कि भाई वो एक साथ कलेक्शन हमारे यूज कर सकें या हमारी कोई एक्सेस हमें प्रोवाइड करानी, तो हमको सबनेट के थ्रू प्रोवाइड करा सकें। उसको हम थोड़ी देर में डिटेल करेंगे और करेंगे, बट अभी मैं बना देता हूँ। तो मैं इसको सबनेट लाता हूँ। मान लीजिए मैंने इसको सबनेट को नाम दिया है, हमारा ये है पीएम सबनेट, ठीक। आईपी एड्रेस 4 हमने इसको सिलेक्ट किया है, आईपी एड्रेस रेंज यही है हमारी, स्टार्टिंग एड्रेस हमने इसको सिलेक्ट किया है 10.1 और साइज इसका बना करिए /24। तो /24 में बेसिकली 256 आईपी एड्रेस आएंगे। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो हम 2000 आईपी एड्रेस भी ले सकते हैं, बट आइडियली हम 224/24 के लेते, तो 256 आईपी एड्रेस है। अब मैं सबनेट बनाने के लिए वजह इसको ऐड कर दूँ, तो यहाँ पे सबनेट ऐड हो चुके हैं। मेरे को अगर और सबनेट भी चाहिए तो मैं हम थोड़ा आगे जाके इसको ऐड करेंगे सब। ये बेसिकली मैं एक वीएम बना, एक प्राइवेट वर्चुअल नेटवर्क बना रहा हूँ और एक सबनेट बना रहा हूँ वीएम सबनेट नाम से, ठीक है। बिजनेस करते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, एक क्रिएट हो रहा है। तो देखिए अभी एक हमारे पास डेमो पीरियड से हमारे पास वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट हो चुका है कि आईपी एड्रेस रेंज है 10.0.0.16, ठीक है। और हमने इसमें सबनेट बनाया था जो है वीएम सबनेट 10.0.0.24। तो अब अगर मैं एक वर्चुअल मशीन बनाता हूँ तो वो वर्चुअल मशीन जो है वो इस सबनेट से एक आईपी एड्रेस को उठाएगा, ठीक है। तो लेट्स से मैं एक वर्चुअल मशीन बनाता हूँ, तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। रिसोर्स ग्रुप हम सिलेक्ट कर देते हैं, मैंने भी बनाया था आरजी नेटवर्क नाम से। वर्चुअल मशीन की बात करता हूँ, नेटवर्क वीएम में इसको ले लेता हूँ, सेंट्रल इंडिया में ही बना रहा हूँ, ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन ऑप्शंस को हम भी सिलेक्ट नहीं करते हैं, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें होती है। हम 104 पढ़ाएंगे, वर्चुअल मशीन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टैंडर्ड हम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड ही मैंने वर्चुअल मशीन ली है। मैं यूजर आईडी और पासवर्ड इसमें क्रिएट कर देता हूँ, इनेबल कर से इस पे जाने के बाद आता है नेटवर्क पे। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं, डेमो वीनेट बनाया था वो हमने सिलेक्ट कर दिया है। इसमें दिखाऊंगा आपको वर्चुअल नेटवर्क डेमो वीनेट, ठीक है। 10 की सीरीज की डेमो वीनेट सबनेट हमने पीएम सबनेट बनाया था, एक ही अभी सबनेट बनाया हुआ है, तो एक ही शो कर रहा है, ठीक है। प्राइवेट आईपी एड्रेस हम इसको भी हम अभी क्रिएट कर रहे हैं इस टाइप का। बाकी भी एक सिंपल भी बना देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। तो अब जो है ये सर्वर बन चुका है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ गो टू द रिसोर्स में, तो आप देखोगे कि ये वर्चुअल नेटवर्क बना है, वर्चुअल नेटवर्क वीएम नाम से मैंने बनाया था, जिसकी पब्लिक आईपी एड्रेस आई है और ये इसकी प्राइवेट आईपी एड्रेस आई है, ठीक है। तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस कहाँ से आई है, ये डिनोट आई है इस आईपी एड्रेस के पेरेंट से, ठीक है। तो हमने इसको डिवाइड किया था सबनेट्स में, अगर आपने देखा होगा तो 10.0.0.24 इसमें से एक आईपी एड्रेस उठ के प्राइवेट आईपी एड्रेस पे आ गई है, ठीक है। और हम अब इस मशीन को अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं आरडीपी ले सकता हूँ इसमें, okay? और अभी इसमें लॉग इन हो चुका है। मैं इस पर लॉग इन करूँ और यहाँ पे लिखूँ आईपी कॉन्फ़िग, तो आप देख सकते हैं कि 10.0.0.4 नाम की एक आईपी एड्रेस इसके पास एलोकेट हो गई है, ठीक है। अब आप देखिए इसका डिफॉल्ट गेटवे और ये इसका प्राइवेट आईपी एड्रेस है वीएम का, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमारे पास ये आईपी एड्रेस आ गया है इसमें से, जो हमने इस डायग्राम में बताने की कोशिश करी थी। इनमें से उठ के एक आईपी एड्रेस आ रहा है, इस पर 10 लिखा है हमने, जस्ट टू क्लैरिफाई कि इसके पास 4 आया था, हमने इंस्टेड ऑफ 10 लिखा है। तो 4 अब क्यों आया था इसके बारे में डिस्कस करें। तो होता क्या है कि जब हम वीएम को लोकेट करते हैं, जब हम सबनेट बनाते हैं, ठीक है, तो सबनेट में 5 आईपी एड्रेस जो है वो एज्योर जो है वो सेव करके रखता है अपने अपने यूज के लिए। आपके पास जो आईपी एड्रेस साइन होती है, पहली सब आईपी एड्रेस जो सब 28 हो गया आपके पास सबनेट के साइन होगी, वो 4th आईपी हो, ठीक है। अभी हमने 10 सीरीज 0 से बनाई थी, हमारे पास 4 आईपी आई है, 4th आईपी आई है। जिसे पहली जो आईपी मतलब सपोज करो कि हमारे पास 192.168.1.0 की आईपी एड्रेस होती है, तो उसकी पहली आईपी एड्रेस जो होती है वो ये होती है, वो नेटवर्क एड्रेस के लिए यूज होती है। दूसरी आईपी जो होती है वो एड्रेस जो रिजर्व रिजर्व करता है अपने डिफॉल्ट गेटवे के लिए, ठीक है। .2 और .3 जो है वो रिजर्व करता है एज्योर डीएनएस आईपी एड्रेस टू द वीनेट स्पेस के लिए मैप करने, और जो लास्ट आईपी एड्रेस होती है 255 वो होता है नेटवर्क ब्रॉडकास्ट एड्रेस से, ठीक है। तो सबनेट बेसिकली क्या है, सबनेट इज अ रेंज ऑफ आईपी एड्रेस इन अ वीनेट। यू कैन सेगमेंट वीनेट्स इनटू different size subnet, creating as many subnet as you require for organization and security within the subscription limit. We can then deploy Azure resources in a specific sub, ठीक है। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है ये कि Azure के बड़े आईपी एड्रेस में हम डिवाइड कर देते हैं उस आईपी एड्रेस रेंज को छोटी छोटी सबनेट्स के ऊपर, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा सा डायग्राम में ज्यादा बिलीव करता हूँ ताकि आप लोगों को जितना हो सके मैं थोड़ा सा, मान लीजिए ये एक आईपी एड्रेस है, ठीक है, और ये इसकी सबनेट, ये हमारी एक आईपी एड्रेस की जो रेंज है वो है 192.168.1.0
168.0.0/16। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, ये हमारा वी नेट है, ठीक है, और नेट मतलब वर्चुअल नेट। अब मैंने इसको कर दिया सबनेट, ठीक है। सबनेट ए मान लीजिए मैं यूज कर रहा हूँ एज ए वीएम के लिए, ठीक है, और मैं ये यूज करना चाहता हूँ डेटाबेस सब यूज चाहता हूँ कि भाई फॉर द आइसोलेशन पर्पसेस में अपनी जो है अपनी जो है वो सबनेट्स को अलग अलग रखूँ। मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैंने इस रेंज पे रख दिया 192.168.1.024, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 192.168.0/20/20/24, और इस वाले में लिख सकते हैं हम लोग 1.3.0/20। अभी अभी क्या होगा, ये जो आईपी एड्रेसेस है ये डिवाइड होती जा रही है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये डिवाइड इसलिए हो रही है क्योंकि आइसोलेशन प्रोवाइड कर सके। आने आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे कुछ ऐसी एज्योर की सर्विसेज है जिनको स्पेसिफिक सबनेट चाहिए, ठीक है। हम इनके बारे में भी बात करेंगे। तो स्मॉलेस्ट सपोर्टेड जो सबनेट है वो होती है 29/29, लार्जेस्ट हो सकती है /2 की CRDR रेंज में, ठीक है। फिर तो बेसिकली अभी बोलना चाह रहा है कि हम कुछ हमें बुनियादी बातें ध्यान रखनी पड़ती है, जैसे कि मतलब जो सबनेट है वो यूनिक आईपी एड्रेस रेंज होना चाहिए, मतलब कि जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है यही आईपी एड्रेस रेंज .1.0/24 यहाँ पे नहीं होना चाहिए। दूसरे सबनेट उस सेम आईपी एड्रेस से नहीं क्रिएट होना चाहिए। कुछ एज्योर की सर्विस को रिक्वायर होता है स्पेसिफिक सबनेट। सबनेट बेसिकली हमारे ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए हेल्प होता है, और हम वी कैन लिमिट एक्सेस टू एज्योर रिसोर्स टू स्पेसिफिक सबनेट विद वर्चुअल नेटवर्क सर्विस। और हम कुछ सर्विस एज्योर की सर्विस को स्पेसिफिक सबनेट की रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि हम भाई कुछ सर्विसेज के लिए हम जैसे हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टोरेज अकाउंट हो वो सिर्फ एक्सेस हो हमारे वेब सर्वर से, तो हम ऐसा कुछ बना सकते हैं कि हम इस पे प्राइवेट एंड पॉइंट लगा दें, और फिर प्राइवेट एंड पॉइंट से सिर्फ यहीं से जो है ट्रैफिक जो है वो इस पे जा हम कर सकते हो। हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको अचीव, बट वी कैन डू डाटा। तो हम इस केस में यूज करेंगे तो हमारे लग कैसे, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, ओरिजिनल वीडियो बनाएंगे, देन वी विल डिस्कस बेसिकली फर्स्ट लेक्चर का, तो जिस अंडरस्टैंड की वर्चुअल नेटवर्क।